आप जो भी सामान अपनी बेटी को देना चाहते हैं दे दें, हमारी तो कोई डिमांड नहीं है। हमारे बेटे को कार का बहुत शौक है, बस उसका शौक पूरा कर दीजिए। अरे बेटी तुम भी कुछ बोलो। जी मुझे सिर्फ इतना पूछना था कि आप एक बेटी का हाथ मांगने आए हैं या अपने बेटे के लिए भीख? ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, कहीं दहेज मांगने के लिए आप जेल ना चले जाएं। इस दहेज रूपी दानों ने न जाने कितनी बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, न जाने कितनी बच्चियों को निगल लिया, लेकिन इस दहेज रूपी मानव का पेट भरने का नाम ही नहीं लेता। न जाने कितनी बच्चियों की जिंदगियों को निगलने के बाद भी इसका पेट खाली का खाली ही है। आपने अक्सर सुना होगा कि तमाम बच्चियों की बारातें उनके दरवाजे पर आ जाती हैं और दहेज के लालच में बारातें वापस चली जाती हैं और उन बच्चियों की जिंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। राजस्थान के भरतपुर में दहेज प्रथा का एक क्रूर मामला सामने आया है। यूपी के बांदा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी में बुलेट न मिलने पर दूल्हा भड़क गया और उसके घर वाले बारात वापस ले गए। पर दूल्हे के लालची परिवार ने फेरों से ठीक पहले गाड़ी और 5 लाख रुपए नकद की मांग कर दी। वधु पक्ष की तरफ से दहेज में कार और नकदी न मिलने पर बारात घर के दरवाजे से ही वापस लौटी। ऐसा ही एक मामला और आया है, जहां पर एक दूल्हा ऐन मौके पर सेंट्रो कार मांगने लगता है और दुल्हन ने ऐसा इसको सबक सिखाया कि दूल्हे के होश उड़ जाते हैं। दरअसल मुरादाबाद का शहजाद बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे पहुंच जाता है और ऐन मौके पर सेंट्रो कार की मांग करने लगता है। जब इस बात की भनक दुल्हन को लगती है तो दुल्हन कुछ ऐसा करती है कि जिससे दूल्हा और बाराती सब परेशानी में आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से और ऐसा क्या किया दुल्हन ने जिससे दूल्हा और बाराती परेशानी में आ गए। तो वीडियो के आप अंत तक बने रहें। और दोस्तों आपसे एक वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की। उसी मुरादाबाद जिले का एक थाना है बिलारी, और उसी बिलारी थाना क्षेत्र का एक गांव है जिस पर सरफराज अहमद रहता है। उसके 3 बेटियां होती हैं, 2 बेटियों की शादियां हो चुकी हैं और एक बच्ची जो छोटी बेटी है आफरीन, उसकी शादी होती है। तभी सिविल लाइन का रहने वाला शहजाद, उससे छोटी बेटी आफरीन का रिश्ता तय हो जाता है और सारी बातें भी तय हो जाती हैं, लेन देन की बातें भी तय हो जाती हैं। वहाँ तभी लड़का शहजाद कार की डिमांड करता है तो सरफराज अहमद कहता है ठीक है, हम दहेज में कार भी देंगे और शादी की तारीख पक्की हो जाती है। और देखते ही देखते शादी की तारीख नजदीक आ जाती है और जैसे ही वो दिन आता है तो शहजाद अपनी बारात लेकर आफरीन के घर पहुंच जाता है और बारात में लगभग 250 लोगों को लेकर जाता है। जैसे ही बारात आफरीन के दरवाजे पर पहुंचती है तो बारात का सरफराज अहमद ने बहुत ही जोरदारी से स्वागत किया था और खाने पीने का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया था। खाना पीना खाकर बाराती काफी खुश होते हैं और बहुत तारीफ करते हैं खाने की कि खाना बहुत ही अच्छा दिया गया है। वहीं पर आए हुए मेहमानों को सरफराज अहमद एक पंडाल के पास ले जाता है जहां पर पूरा दहेज सजा हुआ था और रिश्तेदारों को वो दहेज दिखाने लगता है। वहीं पर एक कार खड़ी होती है जो कि अल्टो कार होती है और उस पर लिखा होता है कि दूल्हे की फरमाइश, और भी वहां पर कुछ सामान होता है जिस पर लिखा होता है ससुर की फरमाइश, और एक जगह एक सामान रखा होता है उस पर लिखा होता है सास की फरमाइश। यानी कि उस दहेज में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सामान होता है और देखने वाले सरफराज की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी बेटी की शादी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, खाना भी आपने बहुत अच्छा दिया और दहेज भी पूरा दिया और दहेज में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अब बात आती है निकाह की। जैसे ही निकाह का मामला आता है और शहजाद को ये पता चलता है उसने जो कार मांगी थी उसकी जगह पर अल्टो कार खड़ी है,
तभी शहजाद बिगड़ जाता है और उसी वक्त डिमांड करने लगता है कि मुझे सेंट्रो कार चाहिए। तभी लड़की वाले और सरफराज अहमद दूल्हे को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शहजाद मानने को तैयार नहीं होता और कहता है मुझे तो सेंट्रो कार ही चाहिए। तभी सरफराज कहता है कि देखो बेटा, मैंने अपने हैसियत से ज़्यादा इस शादी में खर्च किया है और पूरे साजो सामान का इंतजाम किया, दहेज में कोई कमी नहीं है, छोटी छोटी बड़ी सी बड़ी चीज़ का इंतजाम किया और तुम्हारे बारातियों के लिए भी खाने पीने का अच्छा इंतजाम किया। तभी शहजाद कहता है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ सेंट्रो कार ही चाहिए और जब तक सेंट्रो कार नहीं मिलेगी तब तक मैं निकाह नहीं पढ़वाऊंगा। तभी लड़की वालों की तरफ से आए हुए रिश्तेदार भी दूल्हे को और दूल्हे के पिता को समझाने लगते हैं और आरजू मिन्नत करने लगते हैं, लेकिन दूल्हा मानने को तैयार नहीं था। तभी लड़की का पिता सरफराज कहता है मुझे थोड़ी सी मोहलत दो और देखो मैं कुछ न कुछ करता हूँ। तभी वो आए हुए अपने रिश्तेदारों से अपनी बात रखता है और उनसे कुछ पैसे उधार ले लेता है और दूल्हे के हाथ में जाकर दे देता है और दूल्हे से कहता है कि बेटा, अब ये कार अपना आल्टो कार अपनी एक्सचेंज करा लेना और इसकी जगह पर जो पैसा लगे वो ये पैसा लगाकर तुम सेंट्रो कार ले लेना। इस बात पर शहजाद राजी हो जाता है, लेकिन जैसे ही ये बात दुल्हन को पता चलती है, आफरीन को पता चलती है कि दूल्हा सेंट्रो कार पर अड़ गया, क्योंकि उसको मालूम था कि उसके पिता ने सरफराज अहमद ने शादी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और कार मांगी थी, कार भी दी, लेकिन पहले ये नहीं बताया था कि कौन सी कार चाहिए। इसीलिए सरफराज अहमद ने अल्टो कार दी थी। और जब इस बात का पता आफरीन को चलता है तो आफरीन निकाह पढ़ने से इनकार कर देती है और वो कहती है कि ऐसे लालची इंसान के साथ अब मैं निकाह नहीं पढ़ूंगी। तभी ये बात रिश्तेदारों में पता चल जाती है और रिश्तेदार भी आफरीन को मनाने लगते हैं, लेकिन आफरीन कह देती है यही मेरा आखिरी फैसला है और मैं ऐसे लालची लोगों के घर दुल्हन बनकर नहीं जाऊंगी। जब ये बात दूल्हे को और बारातियों को पता चलता है कि दुल्हन ने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया, तभी वो लोग बवाल काटने लगते हैं और लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। ये सब देखकर लड़की वालों का भी पारा हाई हो जाता है और वो लोग सबसे पहले दूल्हे को पकड़कर उसके हाथ पैर बांध देते हैं और दूल्हे के पिता को भी हाथ पैर बांधकर उसको बंदी बना लेते हैं। और जो लोग दूल्हे के दोस्त हुड़दंग मचा रहे थे, बवाल काट रहे थे, उनको भी हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। तभी उन्हीं में से एक शख्स ने पुलिस को भी खबर कर देते हैं और आनन फानन में पुलिस आ जाती है। जैसे ही मौके पर पुलिस आती है और वो लड़की के पिता सरफराज अहमद से पूछती है कि क्या मामला है, तभी सरफराज अहमद कहता है कि सर, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता शहजाद से किया था और शादी से पहले सारी बातें तय हो गई थी और जो इन्होंने मांगा वो सारी मैंने इनकी डिमांडें पूरी करी और अपनी हैसियत से ज़्यादा मैंने इस शादी में पैसा लगाया और दहेज में भी पूरा ख्याल रखा और इसने शादी से पहले कार की डिमांड की थी, तभी मैंने अल्टो कार दी, लेकिन अब ये निकाह के ऐन मौके में कहता है कि मुझे सेंट्रो कार चाहिए। उसके बावजूद भी हमने जैसे तैसे अपने रिश्तेदारों से करके उसको पैसा दिया, लेकिन ये लोग बवाल काटने लगे। तभी इंस्पेक्टर साहब गुस्से में आते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी तो मैं सबक सिखाते हैं, लेकिन लड़की का पिता सरफराज अहमद कहता है कि सर, ये भी हमारे ही रिश्तेदार हैं और मैं नहीं चाहता कि इन पर कोई पुलिस कार्रवाई हो और मैं इतना चाहता हूँ कि ये लोग जितनी जल्दी हो सके बस यहाँ से दफ़ा हो जाएं। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वहीं पर सरफराज अहमद सर में हाथ रखकर बैठ जाता है और रोने लगता है कि मैंने अपनी हैसियत से ज़्यादा इस शादी पर ध्यान दिया, लेकिन मेरी बच्ची का क्या कसूर था। तभी वहाँ पर आए हुए रिश्तेदार उसको समझाने और बुझाने लगते हैं और दिलासा देते हैं कि तुम परेशान न हो और तुम्हारी बच्ची को इससे अच्छा भी रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर आए हुए बड़ी बेटी का देवर भी आया हुआ था और तभी लोग सरफराज अहमद से कहते हैं कि क्यों ना तुम अपने समधी से बात करो, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बेटी का जो देवर है अमन, वो तो बहुत ही पढ़ा लिखा और सलीकेदार लड़का है, अगर तुम बात कर देखो शायद बात बन जाए। तभी वो सरफराज अहमद अपने समधी से बात करता है कि मेरी इज्जत का सवाल है और बड़ी बेटी तो तुम्हारे यहाँ है ही है, क्यों ना तुम अपने छोटे बेटे का भी निकाह मेरी बेटी से पढ़वा दो। तभी उसका समधी भी समझदार होता है
और वो राजी हो जाता है, कहता मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और अपने बेटे अमन का निकाह आफरीन के साथ पढ़वा देता है। आफरीन खुशी खुशी राजी हो जाती है और दोनों का निकाह होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों की रुखसती कर दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी आफरीन की कहानी, लेकिन ये समस्या सिर्फ आफरीन के साथ नहीं है। इस समाज में इस तरह तमाम आफरीनें हैं जिनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। दोस्तों, आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर अपनी राय दें कि क्या जो आफरीन ने शहजाद के साथ किया, क्या वो सही किया या गलत किया। ये ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।